पिछले 8 वर्षों से हम हमेशा एक ही बात पर विश्वास करते आए हैं और वह है परिश्रम। पिछले 8 वर्षों से हमने अपने योग्यता के अनुसार बल्कि योग्यता से कहीं अधिक करने की कोशिश की है। परिश्रम हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर आता है। उसकी खास वजह है और वो खास वजह है माता पिता। जी हाँ, जब एक बच्चे को हम देखते हैं तो उसके फेस पर हमें दिखते हैं माता पिता। आप मुझे भली भांति समझ सकते हैं, आप और हम पूरा दिन पूरी रात बारिश में, धूप में, गर्मियों में, सर्दियों में मेहनत करते हैं और उस मेहनत के पैसे को अपने परिवार के लिए लगाते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम उसके पैसे देते हैं और अगर गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता होता है तो हम कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप भी इन चीजों को उसी तरीके से प्राप्त करते हुए चलिए। आप हमें फीस देते हैं और हम भी एक सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके बच्चे को। हमने पिछले 8 वर्षों से यही कोशिश की है कि हम अपनी गुणवत्ता के साथ में समझौता न करें और जितने पैसे हम आपसे लेते हैं, जितनी फीस हम आपसे लेते हैं, उससे कहीं अधिक हमें आपको देना चाहिए और हमने दिया है। कक्षा 9, कक्षा 10 के बच्चे आते आते समझदार हो जाते हैं और आप कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों के सेशंस देखिएगा कभी, आपको इतने मूल्यवान वो सेशंस लगेंगे, इतने ज़्यादा लाभदायक वो सत्र लगेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों ने हमें और हमारी शिक्षा को, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं लापरवाही के रास्ते पर धकेलने का काम किया है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सेंसिबल वन एज वेल, हमने हमेशा से यही कोशिश की है कि हम उस लॉकडाउन का प्रभाव कम से कम अपने ऊपर तो न आने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों के ऊपर आ गया। क्यों आया? घर के माहौल के कारण आया या कोई दूसरे कारण रहे, मैं उस वाद विवाद में पढ़ूंगा नहीं। मेरी हमेशा से यही एक बिलीफ रहा है मेरा कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं हमेशा उनके ऊपर रिलाई करूं, उनके ऊपर विश्वास करूं। जो मेरे पास आज अवेलेबल है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूं। क्यों बिगड़ी चीजें, लॉकडाउन ने ये कर दिया, लॉकडाउन ने वो कर दिया, ये सब उस बहस में पढ़ने का कोई विषय नहीं है, नहीं समय है। हमें अब अपना पूरा का पूरा समय इन बच्चों को उसी गति के साथ आगे बढ़ाने में लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने हमेशा से अपने सत्रों में, अपने सेशंस में कहा है कि हमें गार्जियंस की जो जरूरत है, मैं पिछले 8 वर्षों की अगर कंपेयर करूं तो आज सबसे ज्यादा है। मैंने जब पहला लॉकडाउन लगा तो मेरे आप वीडियोज उठा के देखना, तो मैंने तभी कहा था कि इसके बहुत गहरे इफेक्ट्स होंगे। ये जो लॉकडाउन लगे हैं इनके बहुत गहरे इफेक्ट्स होंगे शिक्षा पर, बच्चों पर, और अब वो दिखाई भी दे रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन बच्चों की शिक्षा पटरी से उतर ही चुकी है। उन चीज़ों को कैसे हम पटरी पर लाएं, ये हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है। हमेशा से हमने अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश की है। संडे की क्लास हो या कुछ ऐसे त्योहार आते हैं जहां पर ना बच्चों की जरूरत पड़ती है घर पर, ना ही टीचर्स की जरूरत पड़ती है घर पर, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन छुट्टियों में भी विद्यालय को कंडक्ट कर दें, चला दें इन बच्चों की क्लासेस। आपने देखा भी होगा। और उसमें कोई इस तरीके का कोई हमारा लालच नहीं रहता है। हमारा सिर्फ इतना लालच रहता है कि हल्का सा रिजल्ट अगर हम सुधार पाएं तो वो एक तरीके से हमारा भी फायदा करेगा और अल्टीमेटली वो गार्जियंस के लिए और बच्चे के लिए तो है ही फायदेमंद। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं और लगातार 8 वर्षों में हमने, मतलब ये मान के चलिएगा, सबसे ज्यादा ही दिन स्कूल्स खोले होंगे। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात इसके आगे की है
और वो है बच्चों की लापरवाही के ऊपर। मुझसे ज़्यादा आप अपने बच्चे को जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप उसे ट्रैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर दिखावा भी कर सकता है कि वो ऐसा है, लेकिन आप देखते होंगे घर पर वो ऐसा नहीं है। वो दिखावा कर सकता है, लेकिन घर पर वो जैसा है वैसा ही होता है। सबसे ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी बनती है? मम्मी की, पापा की, जो भी घर पर गार्जियन है उनकी। इसको कहने के साथ ही मैं आपको यहां पर यह भी क्लियर कर दूं कि मेरा अपनी जॉब से भागने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम और आप जब दोनों एक साथ मिलकर के उसको पुश करेंगे तभी अब वो आगे बढ़ेगा। इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बात तो बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही काम कहूंगा आपको, आप परिश्रम करें बच्चे के साथ। आपकी क्या एजुकेशन है, आपके कितने नंबर्स आए थे जब आप एजुकेट हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बच्चों को संस्कार देने हैं, हमें बच्चों को तमीज सिखानी है, अनुशासन सिखाना है, वक्त की जो समय की एक वैल्यू होती है उसको समझाना है, जीवन के सार को समझाना है, जीवन में शिक्षा का क्या मूल्य है उसको समझाना है। मेरे विचार से एक माता पिता से बेहतर ये वाली चीजें कोई नहीं सिखा सकता। माता पिता जीवन में सबसे पहले आते हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, माता पिता पूजनीय है उसके। और अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझें अपने बच्चे के प्रति, तो उसकी जो कहानी है वो पार हो जाएगी। हम कोई भी बिजनेस चलाएं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसमें और अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। आप इसको भी पूरी तरीके से वही लीजिएगा। एक बच्चा आपका एक इन्वेस्टमेंट मांगता है, पैसे तो आप दे ही रहे हैं स्कूल्स में, लेकिन बारी अब समय की भी है, समय देना ही होगा। हम एक इस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़े एक प्रोग्राम के साथ कि बच्चे को प्रगति का एक मार्ग दिख सके। सिस्टमेटिक हम चीजों को करते हुए चलें तो हम सभी के लिए बेहतर होगा। नया सेशन बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है और ये बहुत खुशी की बात है कि 2 साल के बाद में एक ऐसा सेशन आने जा रहा है, पूरी उम्मीद है कि जिसमें कोई अड़चन नहीं आएगी और हम अपने पूरे 365 के 365 दिन इस प्लानिंग के साथ में हम काम करना चाहते हैं कि हम हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनकर आएं। जितना हम कल थे उससे बेहतर सीख पाएं, बेहतर बन पाएं। जेनेटिक के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए आपका एक एक पैसा मायने रखता है। ये चीज मैं बच्चों को भी समझाता हूं, ये चीज हम सभी समझाते हैं बच्चों को। पापा और मम्मी की जो गाढ़ी कमाई है, इतने परिश्रम के साथ जो एक एक पैसा आता है और वो फीस के रूप में हम लेते हैं, एक एक पाई के बदले में हमें आपको कुछ ना कुछ देना है और स्टूडेंट्स को वो ग्रहण करना है। ये वाली चीजें हमने मतलब हजारों लाखों बार उनसे कही हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एब्सेंट्स होते हैं। अनुपस्थित क्यों भाई? मतलब विद्यालय में आने से इतना परहेज क्यों? और जब विद्यालय नहीं आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई क्यों हैं? ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है 100% प्रेजेंट रहो, आप वहां पे उपस्थिति आपकी 100% हो, आप तभी तो सीख पाएंगे। कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी मतलब ये मान के चलिएगा आपसे पता नहीं कितने कदम वो आगे जा रहा होगा अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन, समर्पण से, और हम आज वहीं के वहीं हैं एज ए स्टूडेंट। तो हमें इन वाली चीज़ों को भी देखना होगा। मैं फिर से बता दूं एक बात, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है बच्चों, और ये सभी के लिए है। हम सभी अपने परिवार की रेपुटेशन को उठाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और बच्चों को भी हम यही शिक्षा देते हैं कि आप हमेशा प्रगति करो, उन्नति करो, लेकिन परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं है। परिश्रम है तो सब कुछ है। हम सभी को एक लक्ष्य है प्राप्त करना है, वो है बच्चों को ऊंचाई देना। सभी माता पिता, सभी गार्जियंस यहां पर
इक्वालिटी का अधिकार यहाँ पर रखते हैं। सभी हमारे लिए बिल्कुल बराबर है और पूजनीय भी हैं। हम हमेशा से सिर्फ एक ही बात करते हुए आए हैं कि अपने मम्मी और पापा के पैसों का सम्मान करें। देखते हैं कितना हम सफल हो पाते हैं और कितना हमारे अभिभावक इन बच्चों के साथ अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज बच्चा उस दहलीज पर खड़ा है जहां पर उसे अपने माता पिता की जरूरत है। वो खेलता है तो उसे टोका जाना चाहिए, अधिक मात्रा में अगर खेलता है। वो अधिक मात्रा में फोन चलाता है तो टोका जाना चाहिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि फोन तो उसे देना ही नहीं है, फोन के ऊपर तो टोका ही जाना चाहिए। पढ़ता कितना है, ये क्वेश्चन है मेरा, ये प्रश्न है मेरा। हम देखें कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम किस हिसाब से उसके रिजल्ट की आशा कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। तो इन चीज़ों के साथ में मैं आपके सामने आया हूं और मैं पूरी की पूरी उम्मीद करता हूं कि आप विद्यालय का साथ देंगे अपने बच्चों की खातिर और बच्चों को एक नई ऊंचाई देने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हमारी